हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमन केवट ब्लॉग्स। मैं हूं अमन केवट और इस समय हम हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जी के सामने। और अब हम निकल रहे हैं गोवर्धन पर्वत की ओर परिक्रमा करने के लिए। गोवर्धन पर्वत करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका आधा हिस्सा राजस्थान और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा मार्ग पे। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत मथुरा जिले से करीब 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। गोवर्धन पर्वत के आसपास के क्षेत्र को लोग ब्रजभूमि कहते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पे उठा लिया था। कहा जाता है कि इस गोवर्धन पर्वत का आकार हर दिन मुट्ठी भर घट जाता है। लोग कहते हैं कि ये पर्वत पहले 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज लगभग 30 मीटर का ही रह गया है। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं कुंजरी का लौठा मंदिर में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के लोठा नाम के एक मित्र थे। जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका गए, तब लौठा जी को यहाँ पर वापस आने का वचन दे गए थे। कहते हैं श्री लौठा जी आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के इंतजार में यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और ये मंदिर राजस्थान राज्य में आता है। ड्राइवर कहाँ है? बाघ है ये ड्राइवर।
और अब हम पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर पे। इस जगह की मान्यता है कि यहाँ पर राधा रानी, जो कि श्री कृष्ण भगवान की प्रियता है, वो यहाँ पर पुष्प लेने के लिए आती थी सुबह सूर्य भगवान की पूजा के पहले। और उस समय वो जब पुष्प लेने आती थी, उस समय इस सरोवर को सुमन सरोवर के नाम से भी जाना जाता था। गोवर्धन महाराज जी का पूजन करें, एक पुजारियों को दें छप्पन लोग का प्रसाद। और अब हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा पे। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी अपने मन से गंगा जी को प्रकट किए थे। और अब हम पहुंच चुके हैं कंस किला पे, जो कि मथुरा की शान माना जाता है। और ये किला यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये श्री कृष्ण के मामा श्री कंस का किला है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, ज़्यादातर इसे मिस कर देते हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। फिलहाल ये जगह पूरी तरह से खंडर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपना इक्विपमेंट्स बचा कर रखा है, तो माफ़ कर दीजिएगा अगर वीडियो ठीक ना आ रही हो तो। अभी तो यहाँ पर कुछ खास दिखने लायक है नहीं, बस यहाँ पे व्यू अच्छे मिलते हैं आपको फ़ोटोशूट्स के लिए। अभी यहाँ पर बंदरों का राज है, पहले यहाँ पर कंस राज किया करता था। पहले ये किला काफ़ी बड़ा हुआ करता था, अभी तो यहाँ के लोगों ने ही यहाँ पर कब्जा कर रखा है, अपने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। देख लीजिए आप, यहाँ पर अभी कुछ गार्ड्स रहते हैं अंदर सिक्योरिटी के लिए।
तो अब हम आ चुके हैं केसी घाट पे। यहीं श्री कृष्ण जी गाय चराते हुए बंसी बजाया करते थे। जितने भी घाट है सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है। पिछले वीडियो में आपने विश्राम घाट के दर्शन किए, जहाँ श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था। मंदिर का नाम है सबसे पुराना वही है अभी भी। इस मंदिर की चोटी पे पहले सोने के तो कलश हुआ करते थे। ये बाहर मार गांव पड़ता है, मार सरोवर दिखता है। माना जाता है यह वही स्थान है जहाँ केसी नामक दैत्य का श्री कृष्ण जी ने वध किया था। श्री कृष्ण जी के मामा कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए केसी नामक राक्षस को भेजा था, जो कि काले घोड़े का रूप लेकर आया था। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।